अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पोका डॉट को किस तरीके से अपने वॉलेट से स्टेक कर सकते हैं, और आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी अपनी पैसिव इनकम की जर्नी किस तरह की रही है पोका डॉट के साथ। और इस इकोसिस्टम के बारे में आप चाहे पूल में स्टेक करना चाहें या आप डायरेक्टली ख़ुद डेलीगेट करना चाहें वैलिडेटर को, जिसके इसमें आप नॉमिनेटर होंगे, तो मैं आपके साथ अपने कुछ पैसिव इनकम की जर्नी भी शेयर करूंगा और आपको काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किस तरीके से आप पोकाडॉट से स्टेकिंग कर सकते हैं अपने वॉलेट से। सबसे पहले आप ये वेबसाइट देख रहे हैं पोकाडॉट की, आपने इस वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आपको स्टार्ट स्टेकिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये एक डैशबोर्ड है पोकाडॉट स्टेकिंग का, इसमें आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विच इज़ मोर देन एनफ फॉर स्टेकिंग। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी अपने वॉलेट से कुछ स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं पोकाडॉट, और मैंने पूल पे सिलेक्शन की हुई है। पूल के बारे में और वैलिडेटर्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कनेक्ट करना सिखा दूं कि आप अपने पोकाडॉट के वॉलेट को इस डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट किस तरीके से करते हैं। आप अकाउंट पर जाइए, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सटेंशन, अगर आप हार्डवेयर वॉलेट इस्तेमाल करते हैं लेजर, तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, क्रोम या ब्रेव ब्राउज़र दोनों पर। उसके अलावा ये काफ़ी सारे हैं, जिनमें से ये दो मैं यूज़ किए हुए हैं, तलिस्मान और सब वॉलेट। पहले दौर में पोकाडॉट.js ये इसका ओरिजिनल वॉलेट है, और ये भी आज तक काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन पर्सनली मैं तलिस्मान को इस्तेमाल करता रहा हूँ और सब वॉलेट को भी कुछ अर्सा इस्तेमाल किया है। तलिस्मान मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे इस लैपटॉप पे ये कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कभी भी आप इनमें से किसी भी वॉलेट के साथ अपने पोकाडॉट के डैशबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूल और वैलिडेटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूँ। अगर आप यहाँ पर ओवरव्यू पे जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई आपको एवरेज रिवार्ड रेट इस वक्त क्या मिल रहा है। वो तकरीबन आपको 17.6% इस वक्त पोकाडॉट आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड दे रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और कमीशन वगैरह जो भी पूल प्रोवाइडर या आपका वैलिडेटर काट कूट के आपको 15-15.5% मिल जाता है। अभी इन्फ्लेशन रेट के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये रहा इनका इन्फ्लेशन रेट, जो कि तकरीबन 9% के आसपास है। तो अगर आपको 15% मिल रहा है तो 9% इन्फ्लेशन है, तो यानी कि 6% आपको एक्चुअली रिवॉर्ड मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि बहुत गौरतलब हैं। इस वक्त टोटल कितने पोकाडॉट जो हैं स्टेक हुए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये 53% स्टेक हुआ हुआ है। कुछ ब्लॉकचेन में ईपोक कहा जाता है, मतलब मुख्तलिफ नाम है, लेकिन उसका मेन यही है कि इतने टाइम के बाद ये रिवार्ड बंदे को मिलते हैं। कुछ का ये घंटों पे भी होता है, 6 घंटे या 12 घंटे, ऐसे कि मून बीम या मून रिवर का है। कुछ का 3 दिन के बाद है, कुछ का हफ्ते के बाद है। मुख्तलिफ उनके अपने ईरा या इपोक के मुताबिक वो आपको उतने रिवार्ड्स मुहैया करते हैं। इनका ये रिवार्ड में इस वक्त देखें 23 घंटे और 2 मिनट के बाद ये इनका पूरा ईरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ईरा के दौरान अभी आपको यहाँ पर ये समझाना है कि आप अगर ओवरव्यू पे देखते हैं तो इस वक्त मेरा जो बैलेंस है तकरीबन ये 330 पोकाडॉट स्टेकिंग पे लगे हुए हैं। सॉरी, मेरा इस वक्त टोटल बैलेंस तकरीबन 330 का है, जिसमें से पूल पे मैंने स्टेकिंग की हुई है 326 पोकाडॉट, और उसके अलावा जो है ये रिज़र्व किया जाता है कुछ बैलेंस अराउंड 1.2 1.1 जो भी है, और ये बाकी मैंने कुछ अभी तक स्टेकिंग पे नहीं रखे हुए हैं जो कि 2.3। इसकी मेन वजह ये है कि जब भी आपको ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो यू नीड अ गैस फीस, तो उसके लिए ये। और रिसेंटली मैंने कुछ पे आउट अपना लिया भी है 20 दिन पहले, तो ये बेसिकली मैंने रीस्टेक किया था ताकि आप APY कर सको, APR नहीं। APR मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप कहीं जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ भाई हम आपको सालाना 6%, 7% या 10% जो कुछ भी देंगे,
तो वो उस पूरे पे चाहे वो जितना भी है, जबकि एपीआई ये है, एपीवाई एक्चुअली में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। और उसमें भी एक चीज़ होती है कि आपका इरा या आपका वो टाइम लूप जो है वो हफ्ते में ख़त्म हो रहा है, घंटों में ख़त्म हो रहा है, और कुछ में वो ऑटो कंपाउंड हो रहा होता है। कुछ प्रोटोकॉल्स में ऑटो कंपाउंड यानी कि मतलब आपने 10 लगाएं और 1 महीने में या 1 हफ्ते के बाद आपको 1 स्टेकिंग रिवार्ड मिल रहा है। तो उसके बाद जो है वो अगला जो सा इरा या अगला इपोक स्टार्ट होगा वो 10 नहीं 11 का होगा। अभी कुछ में आपको मैनुअली आपका 1 डालना पड़ेगा तो 11 का होगा, तो वो साल के एंड पे जो है आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं करते हैं तो वो पूरा साल 10 पे ही आपको देता रहेगा। तो कुछ प्रोटोकॉल्स पे ऑटो कंपाउंडिंग होती है, कुछ पे ऑटो कंपाउंडिंग नहीं होती है, यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें आप देख सकते हैं, ये पूल्स हैं और ये वैलिडेटर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको वैलिडेटर की बात समझाता हूँ और उसके बाद मैं पूल्स की तरफ जाऊँगा। तो वैलिडेटर्स आप ये देख सकते हैं कि पोकाडॉट में 297 वैलिडेटर हमेशा एक्टिव होते हैं। टोटल कितनों ने अप्लाई किया हुआ है? 1042, और ये इनका एवरेज कमीशन रेट है। जब भी आप एज अ नॉमिनेटर नॉमिनेट करते हैं अपने पोकाडॉट्स को वैलिडेटर्स के साथ, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको कहाँ पर है, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, एज अ नॉमिनेट आपके पास मिनिमम 250 पोकाडॉट होंगे तो आप डायरेक्ट वैलिडेटर को चुन सकते हैं, लेकिन आपको स्टेकिंग रिवार्ड नहीं मिलेंगे। आपके पास कम से कम 561.55, और ये डायनामिक है, ये कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो इतने स्टेकिंग पे लगे होंगे तो ही आपको पोकाडॉट के जो हैं रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आप वैलिडेटर को डायरेक्ट चुनते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक वैलिडेटर को नहीं चुनेंगे, आप मैक्स 16 वैलिडेटर को एज ऑफ टुडे चुन सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह आपको ये वैलिडेटर्स की टैब पे अगर आप जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त एक्टिव वैलिडेटर 297 है, जबकि टोटल जो कि सीरा के लिए जिन्होंने किया हुआ अप्लाई वो 1042 के आसपास है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्टिव है, ये भाई साहब एक्टिव हैं। जो कि एक्टिव नहीं है, फ़र्ज़ करें आपने टोटल गैस फीस को बचाने के लिए 3 या 4 चुने या 1 चुना है और वो एक्टिव नहीं है, 297 में नहीं आता है, तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेंगे। और उसके लिए आपको मैक्स वो चुनने पड़ेंगे, और उनमें से अगर 1 या 2 भी हो जाएं तो यू विल गेट द रिवार्ड। पहले दौर में जो था ये पोकाडॉट में पूल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। पूल्स जो हैं हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको इसमें क्या करना होता है कि अगर आपके पास एक डॉट भी है मिनिमम, तो आप जो है एक पूल का हिस्सा बन जाएंगे जिसके पास अराउंड, जो कि नॉमिनेट करने के लिए 561 मिनिमम चाहिए। तो पूल में जब भी काफ़ी सारे लोग मिलेंगे तो इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो बंदा जो कि पूल बना रहा है उसके पास 500 डॉट होने चाहिए। ठीक है, इस वक्त एक्टिव पूल्स 209 हैं, तो आप 1 डॉट से भी स्टेकिंग करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी ये $7.25 का है, पहले दौर में $3.25 का था। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये वाला पूल ज्वाइन किया हुआ है, तालिस्मान पूल 1। ठीक है, अब इसमें इस वक्त मेरे ये अनक्लेम्ड रिवार्ड्स हैं 2.9 या 3, जो भी आप कर लें। अब इसका ये है कि ये ऑटो कंपाउंड नहीं है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो विड्रॉ कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जब अपना वॉलेट कनेक्ट करूँगा या तो विड्रॉ या तो मैं ऑटो दोबारा से रिकम्पाउंडिंग इफेक्ट की तरफ जा सकता हूँ, जो कि APY और APR का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। यहाँ पे टोटल मेरे इस वक्त बॉन्डेड फंड्स 326 हैं, मतलब 326.7, और ये मैंने फ्री रखे हुए हैं। अभी आप पूल में देखें, अब हमें पूल्स का ये फ़ायदा होता है, अभी हम लोगों ने पूरा दिन तो कंप्यूटर पे बैठना नहीं है कि कौन सा वैलिडेटर कैसा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है, कोई इनएक्टिव है, हो गया। आपके वैलिडेटर्स इनएक्टिव हो सकते हैं, वो सारा काम काज छोड़ के आपने सारा सिस्टम वगैरह निकाल के जा सकते हैं। तो आप सोच रहे हो कि साल के लिए लगा के छोड़ दिया, यू हैव टू स्टे एक्टिव। लेकिन पूल में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्योंकि वो आपसे एक नॉमिनल सी फीस लेते हैं, जब भी आप मतलब आपका जो कमीशन, आपका जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा वो कमीशन लेते हैं। तो उसके लिए वो लोग एक्टिव रहेंगे एंड यू कैन स्टे पैसिव, आपको हेडेक नहीं। लेकिन आपने पूल प्रोवाइडर अच्छा चुना हो। ये मैं आपको क्या बोलते हैं,
फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा इसकी, मैंने अपने लिए तालिस्मान का पूल चुना हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं आपके कितने इस वक्त एक्टिव हैं, 1 2 3 4, ये टॉप के 75% में आता है। और ये मतलब आप ये देख सकते हैं कि इस वैलिडेटर का कमीशन 3% है, इसका 2% है, और ये भी आपको मालूम नहीं होता कौन सा सिलेक्ट होगा। अब ये देखें इधर नीचे आपको ये वेटिंग करें अगले एरा के लिए, इसमें से कुछ इनएक्टिव हुए हैं, तो ये लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। फिर आप जब पूल को चुनते हैं, कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं उसके बारे में, लेकिन इस पूल का कुछ स्टेटस या स्टैटिस्टिक्स आप बोलना चाहें तो वो आप देख सकते हैं कि टोटल इस पूल में इतने पोका डॉट बॉन्डेड हैं। ये कितने बनते हैं भाई, ये 3.3 मिलियन पोका डॉट, यानी कि अगर 1 मिलियन पोका डॉट की कीमत इस अगर करें तो 7-8 मिलियन, यानी कि तकरीबन 24-25 मिलियन डॉलर के ये पोका डॉट खाली इस पूल में स्टेक्ड हैं, विच मीन्स इट इज़ अ रिप्यूटेबल। और आप ये देख सकते हैं कि इतने ऑलरेडी लोगों ने क्लेम कर लिए हैं अपने पोका डॉट इस पूल से, और इतने हर ईरा में मतलब वो आगे मिलेंगे इन्हें। तो इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास अपने वॉलेट में पोका डॉट पड़े हुए हैं और आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मतलब अगर आप पैसे को काम पे नहीं लगा रहे हैं तो इसका फ़ायदा नहीं है। मतलब वो एक एसेट तो है, नो डाउट अबाउट इट, सॉरी, इट इज़ एन एसेट, लेकिन वो आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे स्टेकिंग के मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के वीडियोस हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।